नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। मिड वीक में हम कर चुके हैं प्रवेश। आइए देख लेते हैं कि बुधवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है। कुछ ठंडी ही शुरुआत दिखी है। गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालें, 43 अंकों की कमजोरी वहां है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव टेरिटरी में है। 54 और 27 अंकों की स्ट्रेंथ दोनों ही इंडाइसेस में नजर आ रही है, लेकिन एशियन मार्केट्स प्रेशर में है। जापानीज मार्केट निके 225 पॉइंट्स नीचे और बाकी जितने मार्केट खुले हैं उन सब में हल्की हल्की कमजोरी ही दिखाई दे रही है। कमोडिटी मार्केट में भी लगातार मजबूत डॉलर का प्रेशर बना हुआ है, फिर चाहे वो सोना चांदी हो या फिर कच्चा तेल। आइए जान लेते हैं कि ग्लोबल बाजारों का अपडेट किस प्रकार का है, कल क्या कुछ हुआ है और आज कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स की उस पर रखनी है नजर। दीपांशु हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। कमोडिटी मार्केट में प्रेशर है। इंटरनेशनल मार्केट आज सुबह भी हम देख रहे हैं कोई ऐसे अच्छे क्यूज नहीं है। क्या स्थिति जस की तस बनी हुई है? खराब स्थिति तो है ही, और हम इसके बारे में जानते भी हैं। मिड वीक सेशन है और कुछ भी अच्छे संकेत आपके लिए नहीं आ रहे हैं। ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट्स को, हमारे मार्केट्स को कल ही पता चल गया था कि ऐसा एक्शन आ सकता है, क्योंकि जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स में प्रेशर बना हुआ था। मूडीज़ ने डाउनग्रेड की वार्निंग दी थी। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड आपकी 16 साल की ऊंचाई पर थी, तो लग ही रहा था कि अमेरिका में खराब सेशन होगा। बट वही है, काफ़ी ज़्यादा खराब सेशन आपको अमेरिका में होते हुए दिखाए। करीब करीब 400 पॉइंट आपके लिए कल डाउ लुढ़का, 390 अंक फिसलकर दिन के निचले स्तर के आसपास आपको बंद होते हुए दिखाए। अक्रॉस यूएस मार्केट्स कल 1 से 1.5% की आपने बड़ी गिरावट आते हुई देखी है। डाउ की अगर बात करें तो लगभग 3.5 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है। नैस्डैक जो कल 1.5% टूटा था वो 4 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। S&P 500 भी 1.5% टूटकर ऑलमोस्ट 4 महीने के निचले स्तर पर आ गया। तो 3 से 4 महीने के निचले स्तर पर आपके लिए अमेरिका के बाजार आ गए हैं। बॉन्ड यील्ड आपकी एलिवेटेड है, 4.5% के ऊपर कायम है। मूडीज ने एक डाउनग्रेड की वार्निंग दी है, और जहां तक अमेरिका में शटडाउन का डर बना हुआ है, इस हफ्ते के अंत तक अगर डील नहीं होती है तो वो भी डर अभी भी मंडरा रहा है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूएस की सेनेट एक इमरजेंसी बिल प्रिपेयर कर रही है, जिसकी वजह से ये जो फंडिंग डेडलाइन है इसको 45 दिन के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उस पर आज शाम, यानी उनके समय आज शाम वोटिंग संभव है। तो अगर आज इस पर कोई डिसीजन आ जाता है, वोटिंग अगर हो जाती है, तो फिर वहां पर आपको डर नहीं बनेगा। 45 दिन के लिए एटलीस्ट ये एक्सटेंड हो जाएगा, एक शॉर्ट टर्म मेजर होगा, बट उस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है। तो देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट रहेगा अगर आज ये होता है कि नहीं। बट फिलहाल तो कुछ भी अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं और बाजार कहीं पर भी इसको प्राइस इन करके नहीं बैठे हुए हैं। तो एक वो जो डर है शटडाउन का, बढ़ती हुई बॉन्ड यील्ड्स का, रेट्स का, वो तो बाजार पर अभी भी हावी है। इसके अलावा डेटा जो कल आया है, 2 इंपॉर्टेंट डेटा कल आए थे, वो दोनों ही कमजोर आते हुए दिखे। नए घरों की बिक्री यूएस में 7.25 लाख नए घर अगस्त में बेचे गए हैं। वैसे तो डेटा ठीक ठाक है, बट अनुमान 7 लाख का था। पिछले महीने करीब 7.25 लाख के नए घर बेचे गए थे, तो उस हिसाब से देखें तो अनुमान से कमजोर ये डेटा आपके लिए आते हुए दिखा है। तो वहां से थोड़ा चिंता है, बट ज्यादा बड़ी चिंता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा से। अब यूएस में भी आप हॉलिडे सीजन में जाने वाले हैं, फेस्टिव सीजन इनका भी कुछ समय में शुरू होगा, और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा जो कल इनका आया है वो 103 पर आया है, अनुमान से काफी कमजोर है, और 4 महीने के निचले स्तर पर आपको ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आते हुए दिखाए। तो यहां से ज्यादा डर बना है अमेरिकी बाजारों में। तो दोनों फैक्टर्स हैं, एक तो कमजोर डेटा है, रेट्स का फैक्टर आ रहा है। आईटी स्टॉक्स की कल जमकर पिटाई हुई है, सारे दिग्गज आईटी स्टॉक्स फिसले हैं। अमेजॉन में 4% की बड़ी गिरावट हुई है, क्योंकि एक एंटी कॉम्पिटिशन लॉ सूट कंपनी के खिलाफ फाइल किया गया है, तो वहां से भी एक डर बन रहा है। तो अक्रॉस द बोर्ड कुछ भी अच्छा नहीं आया अमेरिकी बाजारों के लिए, जो भी है वो खराब ही है, और इसलिए कल आपने इतना बड़ा दबाव वहां पर बनते हुए देखा है। यूरोप कल इतना खराब नहीं था, इनफैक्ट यूके के बाजार फ्लैट बंद हुए थे, थोड़ा मिला जुला था। उतना खराब यूरोप नहीं था जितना खराब कल यूएस हुआ है। बट ऑफ कोर्स बाकी एसेट क्लासेस पर भी रखिए नजर। 106 के पार आपका डॉलर इंडेक्स है, अब 10 महीने की ऊंचाई पर आपको डॉलर इंडेक्स दिख रहा है, और इसके बावजूद कल कच्चे तेल में हमने रिबाउंड देखा है। 94, इनफैक्ट 94.50 पर आपका ब्रेंट आ गया है, तो बड़ा उछाल यहां पर आपने आते हुए देखा है। सोना आपका 5 हफ्ते के निचले स्तर पर है। बेस मेटल्स में भारी गिरावट हो रही है। कॉपर 4 महीने, निकल 2 साल के निचले स्तर पर है। एग्री कमोडिटीज में भी मिला जुला कारोबार है। तो कुछ भी अच्छे संकेत आज सुबह आ नहीं रहे हैं। अब देखते हैं, अगर ये इमरजेंसी मेजर यूएस सेनेट पास कर लेता है तो एटलीस्ट 45 दिन का समय और हमें मिल जाएगा, तो इमीडिएट डर चला जाएगा, बट उस पर कोई गारंटी इस समय है नहीं।
तो स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि हमारे मार्केट इस पर आज कैसे रिएक्ट करते हैं। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि मंगलवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा। प्रेशर तो लगातार ही बरकरार है। कैश स्पेस पर नजर डालिए, एफआईआईज की तरफ से एफएनओ स्पेस में नजर डालिए, सब में लाल निशान में यानी कि बिकवाली हावी रही है। 700 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर कैश स्पेस में दर्ज हुआ, तो घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से तकरीबन उतनी ही क्वांटिटी की खरीदारी हमने बनती हुई देखी है। हालांकि मौजूदा ग्लोबल संकेत हैं खराब, एशियन मार्केट के क्यूज भी हैं सुस्त। इन सब के बीच आपको आज क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, संकेत तो अच्छे नहीं है, क्या कुछ एक्स्ट्रा कॉशन आज बरतना होगा निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए? सर क्या एडवाइस होगी आपकी? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, भारतीय बाजार थोड़ा संभलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ग्लोबल सपोर्ट इस बार बिल्कुल भी मिसिंग है। कोई भी ऐसा संकेत ऐसा नहीं है जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। तो और उससे ऊपर हम मंथली एक्सपायरी के करीब है, कल मंथली एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा दबाव तो रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। खरीदारी करने के लिए आपकी तुरंत कोई वजह बनती नहीं, सिर्फ एक कि आप इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंच रहे हैं, बस वही एक कंफर्ट है। अदरवाइज तो माहौल थोड़ा सा कमजोरी वाला है ही। मेरे ख्याल से आज ओपनिंग से ज्यादा क्लोजिंग इम्पोर्टेंट होगी। या हम क्लोजिंग बेसिस पे 19,500 निफ्टी पर और 44,500 बैंक निफ्टी पर बचा पाते हैं या नहीं। अगर ये लेवल्स बचे रहते हैं तब तक तो आप बहुत खराब जोन में नहीं तो उसके बाद थोड़ी सी नीचे की रिस्क आपके लिए और खुलती है। मेरा ये समझना आज और कल थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट रह सकता है, थोड़ा ऊपर की तरफ सेलिंग का प्रेशर रहेगा भी। तो उससे शुरुआत हुई, थोड़ी कमजोर खुले तो थोड़ा बिकवाली का दबाव आ सकता है। तो ऐसे में आपको दो लेवल्स पर नजर रखना चाहिए। सपोर्ट के लिहाज से आपको निफ्टी पर देखना है 19,525 19,600 ये रेंज रहेगी, जहां पर निफ्टी तुरंत आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। और ऊपरी स्तरों पर 19,700 750 रुकावट के लिए आपके लिए जगह बनेगी। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 44,600 के ऊपर बंद होता हुआ दिखा है। जो सपोर्ट इमीडिएटली थोड़ी सी रेंज बड़ी है, 44,200 44,400 की निकल कर आएगी आज के लिए। और ऊपरी स्तरों पर 44,750 से 44,925 से 150 पॉइंट की रेंज है, जहां पर आपको सप्लाई आते हुए दिख सकती है। तो ओवरऑल इन लेवल्स पर नजर रखिए। अगर कमजोर शुरुआत हो, थोड़ा सा बेहतर खुले, थोड़ा ऊपर के लेवल के आसपास मिले तो थोड़ी पोजीशन हल्की करनी चाहिए। आज और कल 2 दिन आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। आई थिंक इस वीक मंथली एक्सपायरी के बाद बाजार थोड़े से बेहतर होने की कोशिश कर सकते हैं। जी ओके, चलिए तो सर की तरफ से वो रिकमेंडेशन आती हुई सतर्क रहिए और दायरे का प्ले ही रिकमेंडेड है। वो सारे लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है। निफ्टी 19,525 से 600 का सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस 19,750 तक स्ट्रेच होता दिख रहा है। और बैंक निफ्टी 44,200 से 400 सहारा देने वाली बैंड और अपर बैंड 44,925 तक जाती दिख रही है। लेकिन आइए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की जो बिग ब्रेकिंग है वो आ रही है सीमेंट सेक्टर से। तो क्या है पूरी खबर, क्या डिटेल है, कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, किन स्टॉक्स पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अरमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान जरा बताइए सीमेंट स्पेस के लिए क्या बड़ी खबर है, कैसा इंपैक्ट रहेगा? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बड़ी खबर आती हुई दिखी है और ये हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि सीमेंट के भाव में अब फिर से जो है वो बढ़ोतरी होने वाली है। अब ये अगर आप जो डीलर्स का जो हमने चैनल चेक किया है उससे ये अपडेट आता हुआ दिखा है, जिसमें अगर आप बात करें दक्षिण और उत्तर दोनों में जो है 1 अक्टूबर से भाव बढ़ने वाले हैं। पर स्पेसिफिकली दक्षिण की अगर आप बात करें तो वहां पर 30 से 40 रुपए प्रति बोरी जो है भाव बढ़ने वाले हैं। अब दक्षिण की फोकस कंपनीज में जिसमें आपको फोकस रखना है वो है रेमको सीमेंट, इंडिया सीमेंट, दालमिया भारत, एनसीएल इंडस्ट्रीज, इन कंपनीज पर आपको फोकस रखना है। उसी के साथ साथ अगर आपको बता दूं मैं कि सितंबर में अगर आप बिगिनिंग की अगर आप बात करें तो वहां पर भी ये आता हुआ दिखा था कि उस समय भी 30 से 35 रुपए प्रति बोरी जो है वहां पर भाव बढ़ते हुए दिखे थे। और अब स्पेसिफिकली दक्षिण की स्पेसिफिकली लगभग 30 से 40 रुपए प्रति बोरी जो है अच्छे खासे दाम यहां पर बढ़ते हुए दिखे हैं। तो इन सीमेंट कंपनियों पे जो साउथ पर फोकस्ड है वहां उनके लिए काफी बढ़िया हो सकता है। ओके, दक्षिण भारत की स्थित जो यहाँ सीमेंट कंपनियां हैं उनमें कीमतें सीमेंट की बढ़ती हुई दिखाई देंगी। हम इसमें एक्सपर्ट का चेक लेंगे, लेकिन उससे पहले अरमान ये बता दीजिए आपके पास और महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं और खबरों के दम पर और कौन से सेक्टर्स हैं या स्टॉक्स है जिनमें आज एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, ट्रिगर्स में सबसे पहले अगर आप बात करें तो कैफिन टेक्नोलॉजी, यहां पर आपको ध्यान रखना है, जहां पर बोर्ड बैठक में नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को बायबैक पर जो है विचार किया जाएगा। लिखिता इंफ्रा, यहां पर बोर्ड बैठक में QIP द्वारा फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। BSE, इनका बायबैक जो है वो बंद होता हुआ दिखेगा।
HMA एग्रो इंडस्ट्रीज, यहाँ पर 50% का जो IPO एंकर लॉक इन है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। IPO अपडेट्स के हिसाब से सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया, इनकी IPO की लिस्टिंग होने वाली है, और साई सिल्क की बात करें वहाँ पर भी IPO की लिस्टिंग होने वाली है। वर्ल्ड टूरिज्म डे तो है ही सही, उसी के साथ साथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो थर्ड ODI है वो भी होता हुआ दिखेगा। IPO अपडेट्स की जैसे कि मैंने बात कहा था, JSW इंफ्रा, वहां पर इनका IPO जो है बंद होता हुआ दिखा है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 2.3 टाइम्स के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा लगभग 4.8 टाइम्स बढ़ा है। NIA का हिस्से की अगर आप बात करें तो 4 गुना, और QIB का पोर्शन अगर आप देखेंगे तो 58% के आसपास बढ़ा है। अपडेटर सर्विसेज, यहाँ पर इनका भी IPO जो है वो क्लोज हो चुका है। टोटल अगर आप देखें क्लोज ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखा है वो लगभग 17% जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। और अगर आप देखें QIB का हिस्सा तो कुछ भी नहीं आया है, वहाँ पर रिटेल का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो 72% का जो है वो यहाँ पर आता हुआ दिखा है। खबरों के हिसाब से वेदांता, यहाँ पर आप अगर आपको फोकस रखना है, क्योंकि मूडीज ने वेदांता रिसोर्सेज का CFR डाउनग्रेड कर Caa2 जो है उसको कर दिया है, और आउटलुक जो है वो नेगेटिव रखा है। ये इसलिए अगर आप देखें तो अगले कुछ महीनों में डेट रीस्ट्रक्चरिंग के बढ़ते जोखिम के चलते जो है यहाँ पर ये फैसला आता हुआ दिखा है। इन्फोसिस लिमिटेड, जनरेटिव AI को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ उन्होंने करार किया है। बोरोसिल रिन्यूअल की स्पेसिफिकली बात करें तो 1950 करोड़ के डिमांड नोटिस का बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज किया है। IT विभाग ने असेसमेंट जो किया था, असेसमेंट ईयर में जब 16-17 का जो असेसमेंट ईयर था उसके लिए डिमांड नोटिस दिया था, और अब यहाँ पर वो बॉम्बे हाई कोर्ट को खारिज करते हुए दिखे हैं। प्रताप स्नैक्स, यहाँ पर बेंगलुरु के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में GST विभाग ने सर्च किया है। 25 सितंबर को GST की तरफ से आपको सर्च ऑन सीजर जो है वो कार्रवाई की गई थी। स्टार हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर प्रमोटर्स ने लगभग 4 लाख शेयर्स बेचे हैं, उनकी हिस्सेदारी 1.51% से घटकर लगभग 1% के आसपास हो गई है, और ये ओपन मार्केट के जरिए 22 से 25 सितंबर को जो है सौदा होता हुआ दिखा है। वर्ल्ड डील्स में वोल्टाइम ट्रांसफॉर्मर्स, यहाँ पर इनके जो प्रमोटर्स हैं उनमें अगर आप बात करें तो लगभग 12 लाख शेयर्स जो है वो बेचते हुए दिखे हैं, और खरीदारों में आपको नाम दिखेंगे कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, नॉर्डे, आपको कई सारे दूसरे नाम भी हैं, सोसाइटी जनरल भी हैं, और DSP म्यूचुअल फंड आदि जैसे नाम है जो यहाँ पर खरीदारों की लिस्ट में आते हुए दिखे। ओके, चलिए, ये वो खबरें हैं, ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको रखनी है नजर, क्योंकि यहाँ ही आज दिन के दौरान दिखेगा भरपूर एक्शन। लेकिन आइए एक्सपर्ट्स की भी राय जान लेते हैं, और हमारे साथ आज बतौर एक्सपर्ट ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता शो में शामिल हो चुके हैं। हिमांशु जी, मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो सीमेंट स्पेस और जो दक्षिण भारत की सीमेंट कंपनियां उन पे फोकस कर लेते हैं, इंडिया सीमेंट, डालमिया भारत या रामको सीमेंट, क्योंकि फिर खबर आ रही है कि यहाँ पर सीमेंट की कीमतों में 35 से 40 रुपए प्रति बोरी कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है। ये लगातार हम देख रहे हैं, फिर से कीमतों में स्पाइक की बात हो रही है। जरा बताइए सर, इन कंपनियों में क्या व्यू बन रहा है? गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। देखिए, सीमेंट स्टॉक्स में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइसेस में ये शायद डिस्काउंट कल ही हो रहा था, जिस तरह की खरीदारी देखने को मिल रही थी, और सिलेक्ट सीमेंट स्टॉक्स के जो चार्ट हैं जी वो काफी अच्छे लगते हैं। डालमिया भारत में एक अच्छी रिकवरी 2 दिनों में देखने को मिली है। 2367 रुपए का कल का बंद है। मुझे लगता है कि ये तेजी आज भी जारी रह सकती है। 2340, 2350 कोई डिप मिलता है तो वहां पर खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है। और मेरा मानना है कि ये स्टॉक जैसे ही 2425, 2430 प्रीवियस जो स्विंग हाई है वो निकालेंगे, यहाँ पर और फर्दर रैली देखने को मिलेगी, और स्टॉक इवेंचुअली पोजिशनली 2500 की तरफ जाने के लिए तैयार है। वहीं पर एक और स्ट्रॉन्ग चार्ट जो है वो है रैमको सीमेंट का। यहाँ पर भी काफी शानदार कल के सेशन में क्लोजिंग आते हुए नजर आए। क्लासिकल कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर कल देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि रैमको सीमेंट पे भी नजर बनाई जा सकती है। यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चला जा सकता है। 915 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है 960, 975 रुपए तक का आपको रैमको सीमेंट में भी आता हुआ नजर आ सकता है। ओके, तो सीमेंट स्पेस खासतौर से इस खबर के बाद जो दक्षिण भारत की कंपनियां हैं उनमें स्ट्रेंथ दिखेगी। रामको सीमेंट पे फोकस करिएगा। 960, 975 के अपसाइड टारगेट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दूसरे भी जो स्टॉक्स हैं उनमें भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहां दिख रही है। अच्छा, केफिन टेक्नोलॉजीज बोर्ड बैठक में प्रेफरेंस शेयरों के बायबैक पर यहां पर विचार हो सकता है, तो जरा बताइए केफिन टेक, इस पे क्या व्यू बन रहा है? कल हमने पॉजिटिव टेरिटरी में से क्लोज होते हुए देखा है। तो लिस्टिंग के बाद से ही नया जी स्टॉक में एक स्ट्रेंथ देखने को मिली है, और लगातार हम देख रहे हैं कि इवेंचुअली स्टॉक अपमूव एक अप ट्रेंड में ही बना हुआ है। तो मेरा मानना है कि फ्रेश खरीदारी के लिए तो कोई यहाँ पर ऐसा पैटर्न बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन डेफिनेटली अगर आपके पास है
तो व्यू पॉजिटिव रखें। क्लोजिंग बेसिस पर 445 रुपए का एक स्टॉप लॉस बनता है और तेजी की पोजीशन को होल्ड रखें, इन्वेस्टेड रहें। अपसाइड में मुझे लगता है कि 480 और उसके बाद 500 रुपए तक का अपमूव केस इन टेक में आता हुआ नजर आ सकता है। ओके, तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ वहां पर भी बनती हुई नजर आ रही है। इन्फोसिस पर मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी, क्योंकि कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार किया है जनरेटिव एआई को बढ़ावा देने के लिए। तो इन्फोसिस क्या व्यू बन रहा है? नया जी, मुझे लगता है कि एक नया इंटरमीडिएट हाई बनाने के बाद इन्फोसिस में लगभग 1500 रुपए के बाद एक शॉर्ट टर्म में करेक्शन देखने को मिली है पिछले 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन कल का जो क्लोज है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास बंद हुआ है। स्टॉक 1460 1450 की मुझे लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट जोन है। और वैसे भी नया जी, अगर आप देखेंगे तो हफ्ते 10 दिन के बाद से रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि हेल्दी करेक्शन स्टॉक में आ चुकी है। और अगर कोई डिप यहाँ से आने वाले समय में मार्केट की गिरावट के चलते 2-3% का डिप कोई और मिलता है, तो काफी अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड वापस से इन्फोसिस में बनता हुआ नजर आ सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से कोई भी गिरावट अगर स्टॉक में मिलती है 1450 रुपए के आसपास, 1450 1440, ये रेंज खरीदारी की होगी। 1425 रुपए का पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाएं क्लोजिंग बेसिस पर, और पोजिशनली 1500 रुपए का पहला टारगेट, और 1500 रुपए के ऊपर अगर निकलता है तो मुझे लगता है नंबर्स के बाद थोड़ा सा पोजिशनल व्यू दे रहा हूं मैं, 1600 रुपए की तरफ ये इन्फोसिस जाता हुआ नजर आ सकता है। ओके, तो स्ट्रेंथ बिल्कुल दिख रही है 1500 एंड इवेंचुअली 1600, ऑफ कोर्स क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद और थोड़ा लंबा रुकने पर ये टारगेट दिखाई देगा। अच्छा, अब हिमांशु जी, आपकी बेस्ट पिक्स आज कहां से आ रही हैं सर? जी मीना जी, तो पहला जो स्टॉक पिक रहेगा वो सन फार्मा में रहेगा। फार्मा स्टॉक्स में एक रिसेंट हेल्दी करेक्शन देखने को मिली और सन फार्मा एक अच्छे सपोर्ट के पास पहुंच चुका है। 1100 1120 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि सन फार्मा में आज खरीदारी की जा सकती है। 1125 रुपए का बंद है। करंट लेवल पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1150 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर आने वाले 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं, और स्टॉप लॉस के तौर पर 1115 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पर लगाकर चलने की सलाह रहेगी। दूसरी खरीदारी की रिकमेंडेशन रहेगी ओएनजीसी में। यहाँ पर भी हमने देखा कि कच्चे तेल में जिस तरह की स्ट्रेंथ बनी है, और पीएसयू स्टॉक्स में वैसे भी हमने देखा है कि अच्छी खरीदारी का माहौल है। ओएनजीसी एक अच्छा कल के सेशन में एक अच्छा पॉजिटिव नोट पर बंद हुआ, और मुझे लगता है कि अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ खरीदारी करेंगे। 186 यानी 186 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 192 195 रुपए के 2 टारगेट के लिए ओएनजीसी रहेगा दूसरा खरीदारी करने का स्टॉक। वेरी वेल, धन्यवाद हिमांशु सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ कहाँ है आज इक्विटी स्पेस में कमाई के मौके। तो सन फार्मा पे तो रखिएगा नजर, 1150 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी, और ओएनजीसी 195 तक का टारगेट बनता हुआ दिख रहा है, 186 के स्टॉप लॉस के साथ करे खरीदारी। सर आइए अब कमोडिटी बाजार की रणनीति समझ लेते हैं, और बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ मनोज कुमार जैन इस समय शो में शामिल हो चुके हैं। मनोज जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो गोल्ड पे अपना व्यू दे दीजिए। 5 हफ्ते के लोज के पास ये कमोडिटी है, फ्रेश शॉर्ट्स या फिर खरीदारी बनती है? नमस्कार नया जी। जहां तक सोने और चांदी की बात करें तो हम जो डॉलर इंडेक्स की मजबूती के चलते यहाँ पे लगातार जो है दबाव देख रहे हैं, और कीमतें लगभग 5 सप्ताह के निचले स्तरों पर है। लेकिन गोल्ड अब अपने बॉटम के बेहद करीब है, तो ये स्तर पर फ्रेश शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी। लेकिन बाइंग के लिए भी अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। यहाँ से लगभग 8 से 10 डॉलर की गिरावट और देखने को मिल सकती है। तो 58,200 58,300 के रेंजेस में फिर एक बार यहाँ सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन सिल्वर में यहाँ पे वीकनेस जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। तो आज अगर बुलियंस में कोई रणनीति बनानी है तो सिल्वर में यहाँ बिकवाली की सलाह रहेगी 71,800 के स्तर पर। 72,200 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। यहाँ 71,000 तक के स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। जिस हिसाब से यहाँ बेस मेटल्स में जो गिरावट देखने को मिल रही है, तो उसका असर साफ तौर पर चांदी के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ चांदी में आज बिकवाली की रणनीति बना सकते हैं 71,000 तक के लक्ष्य के लिए। ओके सर, एक बार स्टॉप लॉस रिपीट करेंगे चांदी का? 72,200। ओके। अच्छा सर, बेस मेटल्स में कोई रणनीति अपनाई जाए? कॉपर निकल की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। बिल्कुल, बेस मेटल्स में यहाँ दबाव है। यूएस शटडाउन का एक संशय बना हुआ है, साथ ही चाइना के डिमांड को लेकर के भी कंसर्न है। तो बेस मेटल्स में यहाँ प्रेशर बना हुआ है। ओवरऑल बेस मेटल पे में यहाँ जिंक में कमजोरी ज्यादा लगती है। 225 के स्तर मिले तो बिकवाली करके चलें 227 के स्टॉप लॉस से। 220 तक के लक्ष्य यहाँ पे 1 से 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। ओके। और सर कच्चे तेल में क्या करना है? कुछ रिकवरी तो जरूर बनती हुई दिखाई दी है, 92 के आसपास है, खरीदारी करने में कंफर्टेबल है? बिल्कुल, कच्चे तेल में बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। कल हमने एक अच्छी रिकवरी लगभग 2 सप्ताह के निचले स्तरों से कच्चे तेल में आते हुए देखी थी। आज हमने यहाँ पे जो है बढ़त मॉर्निंग सेशन में एक्सटेंड होते हुए देखी है। लेकिन हमारा मानना है कि थोड़ा डिप मिले तो बाय करना चाहिए।
7480 के स्तर बाइंग के लिहाज से बेहतर रहेंगे। ऊपर में यहाँ 7650 तक के स्तर 1 से 2 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो 7470 के स्तर मिले तो वहाँ बाइंग की रणनीति बनाना चाहिए 7400 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 7650 तक के लक्ष्य लेकर के चल सकते हैं। वेरी वेल, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेटल्स, चांदी और जिंक सेल करके चलना है, लेकिन कच्चा तेल बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं। आइए बात करते हैं FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। फॉरेन ब्रोकरेजेस की किन स्टॉक्स पर है नजर, जानने के लिए सीधे चलते हैं अरमान के पास। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, कई सारी रिपोर्ट आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो मॉर्गन स्टैनली की टेक महिंद्रा पर रिपोर्ट है। डाउनग्रेड करा है, इक्वल वेट से अंडर वेट पर डाउनग्रेड करा है, पर टारगेट बढ़ाया है 1060 से बढ़ाकर 1210 का कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली की ही TCS पर रिपोर्ट है, मेंटेन करा है इक्वल वेट के स्टैंड को, पर टारगेट बढ़ाया है, अगर आप देखें 3305 से बढ़ाकर 3730 का कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली की ही HCL टेक्नोलॉजीज पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं ओवरवेट को और टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं, 1200 से बढ़ाकर 1450 का टारगेट कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की इन्फोसिस पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं ओवरवेट के स्टैंड को और टारगेट वो यहां पर भी बढ़ा रहे हैं, 1440 से बढ़ाकर टारगेट जो कर रहे हैं 1640 के आसपास का कर रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 1461 के आसपास का है। मॉर्गन स्टैनली की विप्रो पर भी रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं अंडरवेट के स्टैंड को, पर टारगेट यहां पर भी बढ़ा रहे हैं, 352 से बढ़ाकर 390 का टारगेट कर रहे हैं। और उनकी साइंट पर भी रिपोर्ट है, अपग्रेड कर रहे हैं इक्वल वेट से ओवरवेट में और टारगेट यहां पर अच्छा खासा बढ़ा रहे हैं, 1550 से बढ़ाकर 2000 का टारगेट करते हुए दिख रहे हैं। और अंत में जेफरीज जो आदित्य बिरला कैपिटल पर इनिशिएट कर रहे हैं बाय और टारगेट रख रहे हैं 215 का। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 175 का है। तो AB कैपिटल पर तो नजर रहेगी, लेकिन IT स्पेस प्राइमरीली फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर वहां पर है। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को भी हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।